नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे, और सबसे पहले मैं यहाँ पे उसी तरीके से कल जो मैंने वीडियो बनाया था, थोड़ा सा लंबा वीडियो था 25 मिनट का, तो कैसा लगा मुझे डेफिनेटली बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते पता नहीं। कमेंट कीजिए, हाय हेलो कुछ भी, गुड मॉर्निंग, गाली गलौज, जो भी गाली गलौज देके फ़ायदा नहीं है। पर चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो में तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको सबसे पहले हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने के बाद फिर हम मूव करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स में। फिर इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से हम समझेंगे कि भाई मार्केट किस तरीके से क्या मूव करे, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि अभी जो है मार्केट ऑल टाइम हाई में मूव कर रहा है। आपका सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, या बीएससी हो, एनएससी हो, पूरा जो सिस्टम है वो बहुत ही हाई में जा रहा है। तो इस टाइम पे जो है आपको सेल ऑफ कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका एचडीएफसी में जो मैंने इस क्वार्टर के लिए होल्ड किया, तो आज सुबह मुझे डिविडेंड मिला है। तो डेफिनेटली अगर आपने एचडीएफसी में पैसा डाला हुआ है, एचडीएफसी का शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप गेम खेल रहे हैं वहाँ पे, तो फिर आपको डेफिनेटली वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, डिविडेंड मिला होगा। सो एंजॉय द डिविडेंड। डिविडेंड इज टिपिकली टैक्स फ्री अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइमरली फलाना ढिनकाना, ठीक है। एफडीआई इनफ्लो इन फाइनेंशियल 23 कॉन्ट्रैक्ट्स टू $22 बिलियन टू $46 बिलियन, ठीक है, नॉट अ बिग डील एट ऑल। डिस्पाइट आरबीआई रेड फ्लैग ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जस्ट अ क्लिक अवे। तो आप ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, इन सारी चीज़ों को, जैसे बिनांस हो गया, बिनोमो हो गया, जिस क्रिप्टो जो जहाँ पे ट्रेडिंग होता है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बट क्रिप्टो, ये सारी चीज़ों का मतलब ये होता है कि दीज थिंग्स आर बियॉन्ड कंट्रोल, सो इसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। एंड एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कैसे आप वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। बट क्योंकि ऑलरेडी हमारे दुनिया में जो है अच्छा बुरा मतलब कुछ होता नहीं है, एवरीथिंग इज़ ग्रे। इंडिया में तो एटलीस्ट एवरीथिंग इज़ ग्रे। सो फॉर एग्जांपल जो भी बंदा जो क्रिप्टो में डील कर रहा है, अगर उसको इंडिया में मेन दिक्कत ये हो जाती है कि आपको इंडिया में पैसा लाने में दिक्कत हो जाता है। तो पैसा आप कैसे लेके आओगे? पैसा लाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टैक्सेशन करेंगे, लोग उतना ज़्यादा चोरी करेंगे। तो इस जगह पे आई एम नॉट गिविंग यू एन आइडिया, बट ऐसे होता है या हो सकता है कि आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया। आपने फॉर एग्जांपल, आपका कोई दोस्त है, मे बी आप दुबई में गए, पोर्टुगल में गए, कनाडा में गए, सिंगापुर में गए, ऐसा जगह जहाँ पे टैक्स फ्री होता है। फिर वहाँ पे हवाला का जो है नेटवर्क बहुत स्ट्रॉग है, जैसे मिडिल ईस्ट में हवाला का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉग है। किसी भी देश में आप चले जाओ, वहाँ पे भी हवाला का नेटवर्क जो है वो स्ट्रॉग होता है। तो फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर आपने अकाउंट में जो है, फॉर एग्जाम्पल किसी मामा चाचा किसी अकाउंट में आपने डिपॉजिट करवा दिया, वो पैसा अपने हवाले के माध्यम से इंडिया लेके आ गए, कौन कहाँ से पकड़ेगा आपको? अनलेस एंड अनटिल इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, इट माइट बी ट्रैक्ड बाय ईडी। ईडी का होता है कि ईडी के पास पावर होता है कि वो आपके एसेट्स को सीज कर सकता है। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन डू। चलिए कोई बात नहीं है। Thus, cautions bank board against loan evergreening, ठीक है। रिसेशन इन जर्मनी में हिट इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी एक्सपोर्ट्स, सो समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। रिसेशन हो रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि एक वार चल रहा है। आपको याद है कौन सा वार? यूक्रेन रशिया वार, जो अभी 1 साल के ऊपर हो चुका है। एंड डेफिनेटली जो वार है, इट इज़ नॉट बॉदरिंग रशिया एट ऑल, जितना कि वो यूरोप को डैमेज कर रहा है। अमेरिका को ये डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम होता है वो है एनर्जी क्राइसिस आपका यूरोप में ज़्यादा हो रहा है, नॉट इन रशिया, नॉट इन यूएसए, बिकॉज ये सारे जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट है। इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है, बट इंडिया का यहाँ पे ये हो चुका है दैट मोस्ट ऑफ इट्स ऑयल इज़ बीइंग बॉट फ्रॉम रशिया। बट यहाँ पे ये भी दिक्कत हो गया कि पहले ही रशिया के पास बायर नहीं था। अभी यहाँ पे ये है कि रशिया का सबसे बड़ा ऑयल बायर कौन है? इंडिया और चाइना। ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर या जो एनर्जी बायर कौन है? ये चाइना एंड इंडिया। चाइना हर जगह पे घुसा रहता है, तो वही चीज़ होता है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स टू 6.8% इन Q4, विच इज़ गुड। 200 गो पायलट्स एंटर AI कॉकपिट, इट वॉज एक्सपेक्टेड। COC क्लियर्स प्लान टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज़ वाई आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन। आपका जितना भी ONGC इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, जो PSU अगर हम पकड़ें, वन ऑफ द बेस्ट PSU कंपनीज, बट स्टिल ये सारे जो प्लान्स ये सब क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। आप इसको दूसरा एक ऑफसेट करके, उसको पब्लिक एंटिटी करके या प्राइवेट एंटिटी करके करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी आप इसमें ONGC में 1 ट्रिलियन रुपीज़ ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, किस में? एनर्जी ट्रांजिशन। भाई ऑयल एंड नेचुरल गैस, उसका नाम ही है ऑयल एंड नेचुरल गैस, आप उसको ग्रीन में घुसा रहे हो। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए ये सारे कंपनीज बर्बाद, मतलब इट्स सो सैड, इट इज़ सो 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 सैड। दीज आर ऑल प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, बट इसके ऊपर इतना टैक्स, इतना बर्डन डाला जाता है, केपेक्स बर्डन डाला जाता है। फिर वो क्या करते हैं? $1 ट्रिलियन जो है पंप करेंगे, किस में? एनर्जी ट्रांजिशन में। क्यों करेंगे? नोबडी नोज। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, मतलब नाम में ही ऑयल एंड नेचुरल गैस है, और उसको आप ग्रीन में घुसा रहे हो। तो यही चीज़ होता है अपने देश में, सब चलता है।
सेंसेक्स टॉप्स 63,000 ऑन यूएस डेट अकॉर्ड। तो प्राइमरली वहाँ पे अपर हाउस लोअर हाउस, जैसे इंडिया में राज्यसभा लोकसभा होता है तो वहाँ पे भी अपर हाउस लोअर हाउस होता है। तो वहाँ पे बेसिकली ये होता है कि अपने में वो डील करते हैं कि चलो आज जो है डेट सीलिंग को हम बढ़ाना चाहते हैं। सो फिर ऑब्वियसली जो रिपब्लिकन जो अभी अपोजिशन में है, डेमोक्रेट जो अभी पावर में है, तो वो तो डिसाइड करेंगे ना, नहीं अभी तो इंडिया मतलब यूएस को तो डिफॉल्ट करने दे नहीं सकते, तो वो अपने डेट सीलिंग को और भी बढ़ाएंगे और भी बढ़ाएंगे। तो उससे कुछ होने वाला नहीं अनलेस एंड अनटिल वी आर एबल टू रिमूव डॉलर एज दी ग्लोबल करेंसी। तब तक मतलब जिस दिन आपका ग्लोबल करेंसी डॉलर हट जाएगा उसी दिन देखोगे यूएस जो है डिफॉल्ट हो जाएगा। GQG जो है $500 मिलियन अडानी ग्रुप में डाल रहा है ऑलरेडी। जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था उसका पैसा तो उनको रिटर्न मिल ही चुका है। अभी कभी भी वो डंप कर सकते हैं इफ़ दे वांट टू डू इट। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे, वो रिपोर्ट इंडिया विक्टिम्स ऑफ फ्रॉड फलाना, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे जो इकोनॉमिक टाइम्स से हम लोग देख लेंगे। सीबीआई रजिस्टर्स एफआईआर अगेंस्ट रोल्स रॉयस। NBC जियो सिनेमा तो अभी जैसे मैंने बताया था, कल भी मैंने बताया था कि वो ग्रो करेगा। चलिए शुरू करते हैं अभी। सो हमारा इकोनॉमिक टाइम्स पे हम आ चुके हैं। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, एप्पल नीड अ सॉलिड रीजन टू टेक डाउन बेटिंग ऐप्स। तो बेटिंग ऐप्स को जो है आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल CCI ने जो है आपका प्ले स्टोर में नियर अबाउट 2000 करोड़ का जो है फाइन लगाया था। सो प्राइमरली वही होता है कि दीज आर ऑल आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स जिसको हम कहते हैं। तो अभी एप्पल को इन्होंने बताया कि भाई आप जो है इसको हटाओ, फिर ये बोल रहे हैं कि हम क्यों हटाएंगे, आप मुझे रीज़न दीजिए, और ये सारी चीज़ें हैं। फिर वो आपका कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके ये आपका चलता रहेगा, अनंत काल तक ये चलता रहता है, केसेस चलते रहेंगे, चलते 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 फिर वो चलते रहेंगे। तो इवन आपका अगर इसको हटा भी देते हैं, फॉर एग्जांपल इन्होंने इसको हटा भी दिया, तो फिर APK मॉडल, APK जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो ऐप, जो बेटिंग वेबसाइट है, उनके वेबसाइट में जाके आप उनको बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं जो बेटिंग ऐप्स होते हैं। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी जो बेटिंग ऐप्स होते हैं वो आपको न्यूज़ चैनल के हिसाब से जब भी वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो दिखाते हैं ना, बिलबोर्ड जब लगाते हैं, बिलबोर्ड जब लगाते हैं तो वो क्या करते हैं कि आप हमारे वेबसाइट में आइए न्यूज़ अपडेट पाने के लिए, स्पोर्ट्स न्यूज़ अपडेट पाने के लिए। तो जब भी आप उनके ऐप को डाउनलोड करते हैं या आप उनके वेबसाइट में जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि भैया न्यूज़ तो चल रहा है, पर आप जिस कारण के लिए आए हैं हमें भी पता है, आपको भी पता है, तो चलिए ना एक काम कीजिए ना, APK डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में तो नहीं मिल रहा है, iOS स्टोर में तो नहीं मिल रहा है, एप्पल स्टोर में तो नहीं मिल रहा है। तो चलिए भैया आप एक काम कीजिए, आप जो है APK हमारा डाउनलोड कर लो और फिर वहाँ से बिंदास जो है बैटिंग का काम करो। आपने कभी APK डाउनलोड किया है, ऐप डाउनलोड किया है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो न्यूज़ है, जैसे मैंने बताया कि 2024 तक जो है मार्केट को या पूरे इंडियन इकोनॉमी को दबा मतलब जो सप्रेस होने का या गिरने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हेल्पिंग इंडिया ड्राइव इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, ग्लोबल लेवल पे काम हो रहा है। और मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोर और लेस ये सारे फैक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेंसेक्स एट 6 मंथ हाई ब्रीफली स्केल्स टू 63,000। सो 63,000 जो है अभी आपका जो सेंसेक्स है वो ग्रो हो चुका है इन चॉपी ट्रेडिंग सीजन ऑन मंडे, बेंचमार्क इंडाइसेस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रो करेगा। क्यों करेगा आपको समझना पड़ेगा कि जो बहुत सा एक रीज़न मैं बार बार ही कहता हूँ कि पीपल आर इन्वेस्टिंग और फिरंगी इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया नॉट बिकॉज द इंडियन इकोनॉमी इज़ वेरी गुड, बट द इंडियन इकोनॉमी इज़ कंपैरेटिवली वेरी मच स्टेबल। और जब भी उसको स्टेबिलिटी दिखती है वो यहाँ पे पैसा डालते हैं। फिर जैसे मैंने बार बार कहा है कि ये सारी जो है अभी आपका मार्केट जो है ऐसे वोलेटाइल चलता रहेगा। वो यहाँ पे पैसा डालेंगे, यहाँ पे पैसा निकालेंगे, यहाँ पे पैसा डालेंगे, यहाँ पे पैसा निकालेंगे, यहाँ पे पैसा डालेंगे, यहाँ पे पैसा निकालेंगे। और आपको आपका टारगेट ये होगा कि ये जो राइज है या फॉल है या राइज है या फॉल है, इस पॉइंट में आपको परचेज करना है। यहाँ पे आपको परचेज करना है, मे बी यहाँ पे सेल करना है, मे बी यहाँ पे सेल करना है, क्योंकि आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते जो टॉप है वो कहाँ पे आएगा। सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे मैं इस सीजन में कैसे मैं पैसा कमा सकता हूँ। म्यूचुअल फंड शाई अवे फ्रॉम 81 बॉन्ड्स अमिड टाइटर रूल्स। सो 81 बॉन्ड क्या होता है? 81 प्राइमरली परपेचुअल बॉन्ड होता है। परपेचुअल बॉन्ड में आपको परपेचुअल बॉन्ड में कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है? डेट म्यूचुअल फंड। आपको समझना पड़ेगा डेट म्यूचुअल फंड एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड।
ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? डेट म्यूचुअल फंड जो ऑब्वियसली डेट में इन्वेस्ट करता है, डेट क्या है? वो है बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या है? आपको जो बैंक है या कोई भी कंपनी है वो बॉन्ड सेल करता है, बोलता है कि मैं आपको 7% दूंगा, 7% दूंगा, 8% तो जो है वो मैं दूंगा। तो यहाँ पे आपका 81 क्या है? 81 बॉन्ड्स आर परपेचुअल बॉन्ड्स, परपेचुअल बॉन्ड्स। सो अगेन यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है रातों रात कि भाई आप अगर डेट में डालते हैं तो फिर भी आपको जो है पैसा, ये टैक्सेशन जो है, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा। इसलिए लोग जो है बोल रहे हैं कि भाई तो फिर डेट फंड में तो पैसा डाल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिलता था वो तो अभी नहीं मिला, तो फिर इक्विटी में पैसा डालो। सो यूएस फंड ट्रिम्स एडोडेटर्स वैल्यूएशन। एडोडेटर्स आपका जो है एडटेक कंपनी है, प्राइमरली आपका सीनियर एजुकेशन जो होता है, आई थिंक अपस्किलिंग जो होता है उसमें वो टेक्निकल कंप्यूटर लैंग्वेज ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है? एफडीआई इनफ्लोज कॉन्ट्रैक्ट 22% इस फाइनेंशियल ईयर 23। सो जो आपका गोरा इन्वेस्टर है या फिरंगी इन्वेस्टर है वो इंडिया में कम पैसा डाल रहा है, 21% जो है उसने कम पैसा डाला है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो किस में उन्होंने पैसा डाला हुआ है? टेलीकॉम सर्विसेज, ट्रेडिंग रिकॉर्ड। अच्छा, सिंगापुर टॉप इन्वेस्टर, मॉरिशस, यूएस नेक्स्ट। ओके, India reclaims spot in world's top 5 markets. So yeah, search primarily driven by one-time income of 148 crore. Adani Transmission का 85% growth हुआ है। आपके consolidated net profit at 440 crores. Okay, very nice. ICICI Lombard में मैंने पैसा डाला हुआ है बिकॉज इट्स इंश्योरेंस कंपनी एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन इंश्योरेंस कंपनीज। तो लॉन्ग टर्म विजन में जो है, लॉन्ग टर्म मेरा जो विजन है वहाँ पे जो है इंश्योरेंस में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ICICI बैंक टू रेज टेक इन ICICI Lombard. So again, we can expect the price of the stock of ICICI Lombard to go higher. ट्रैक्शन इन ट्रैक्टर्स, तो यहाँ पे एक कंपनी का नाम मैं एक्चुअली मिस आउट कर गया था, फोर्स मोटर्स। फोर्स मोटर्स क्योंकि मैं जब बार बार जैसे कह रहा हूँ ना, 4 व्हीलर्स, तो 4 व्हीलर्स में ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है? आपका पैसेंजर व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल में आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। सो इस सेगमेंट में जैसे अगर हम डीजल सेगमेंट पकड़े, एसयूवी सेगमेंट पकड़े तो महिंद्रा महिंद्रा हो जाता है। स्मॉल पैसेंजर व्हीकल में पकड़े तो MSIL हो जाता है। फिर अगर हम कमर्शियल व्हीकल में पकड़े, अगर ट्रक्स को हम पकड़ते हैं तो टाटा मोटर्स होता है। बट टाटा मोटर्स क्योंकि पूरा सब कुछ कंबाइन करके रखा हुआ है, सो उसमें आई एम नॉट वेरी बुलिश। और उस जगह पे SML आईसूजू बहुत ही अच्छा गेम खेल रहे हैं। और उसी के साथ साथ आपका हो जाता है फोर्स मोटर्स जो आपके जो टेम्पो, ये छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं उसमें अच्छा काम कर रहा है। अशोक लेलैंड जो है वो ट्रक सेगमेंट में बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। तो ये सारे कंपनीज जो है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑटो सेगमेंट में और थोड़ा सा मे बी आप 2 साल 3 साल 5 साल के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं, और किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट फॉर यू। बट इन सारे सेगमेंट में अगर आप देखते हैं दैट लॉन्ग टर्म में नियर अबाउट, क्योंकि इंडिया में वेयर हाउसिंग ग्रो करेगा, लॉजिस्टिक्स ग्रो करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ग्रो करेगा, LNG ग्रो करेगा, CNG व्हीकल्स ग्रो करेगा, EV उतना ग्रो नहीं करेगा। सो प्राइमरली कमर्शियल व्हीकल में अगर आप डीजल को रिमूव कर देते हैं तो डीजल वाले जो इंजन्स हैं उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आई थिंक इनटू CNG में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते, बट बायोफ्यूल या आई थिंक हाइड्रोजन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, मैं देख रहा था कि डीजल को हम शायद से हाइड्रोजन व्हीकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑटो एक्सपो में जब गया था तो मोस्ट प्रॉबेबली मैंने वहाँ पे देखा था कि ये ऑप्शन है। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर, चेक करना पड़ेगा, बट गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट दीज आर दी थिंग्स अगर हम करते हैं तो इन सारे कंपनीज़ में हम फोकस कर सकते हैं। बाकी जो है टायर कंपनीज़, एंसिलियरी जो हो गया, अपोलो टायर्स हो गया, अगर आप MRF परचेज करना चाहते हैं, MRF भी अभी अब आपका पेंट सेगमेंट में आ रहा है, तो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी। अपोलो टायर्स हो गया, सीएट हो गया, तो ये सारे जो कंपनीज़ हैं, ये बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। और इस जगह पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ऑटो सेगमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। टेलकोज में गो स्लो ऑन केपेक्स फ्रॉम नेक्स्ट फिस्कल। तो अगेन मेन आपका जो अभी इन्वेस्ट हो रहा है, जब भी आपका इन्वेस्टमेंट, टेलीकॉम जो है वो केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस है। एक तो होता है कि जब आप अपग्रेड करते हैं, यानी 4G से 5G में अपग्रेड करते हैं, तो फिर आपका जो टेलीकॉम हार्डवेयर है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और आपका जब एक्सपेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन, मेंटेनेंस, अपग्रेड, ये तीनों चीज़ों पे जो है आपका सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। वो आपका ऑयल कंपनी हो गया, OMC कंपनी हो गया,
या कोई भी आपका माइनिंग कंपनी हो गया, इनके ये प्रॉब्लम होते रहते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ पे सबसे ज़्यादा उनका जो है केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सो टेलीकॉम जो है आपका, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है 5G में। एक तो है आपको एयरवेव परचेज़ करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, उसमें खर्चा है। फिर आपका जो है हार्डवेयर आपको तैयार करना पड़ता है या इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंशन, मेंटेनेंस, अपग्रेड करना पड़ता है, उसमें खर्चा है। फिर उसके बाद आपका मार्केटिंग भी है, लोगों को बताना पड़ता है कि भाई एयरटेल ले लो, जियो ले लो। सो जियो अभी टिपिकली उतना ऐड नहीं देता, आप देखोगे जियो ऐड नहीं देता है। जियो बोलता है कि आप मेरे यहाँ पे वेबसाइट में आके देखो, बट जियो नेटवर्क में फिर आपको वो पुश करता रहता है। रियल एस्टेट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉर्पोरेट रियल्टर्स सी हाई वैल्यू इन प्लॉटेड डेवलपमेंट्स, हॉलीडे होम्स। सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टाफ, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन हाउसिंग, दे आर नॉट वेरी बुलिश इन हाउसिंग। वो बोल रहे हैं कि भाई हम आपका जो है कमर्शियल एस्टेट में डालेंगे, ऑफिस वाले सेगमेंट में काम करेंगे। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, देखेंगे जो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं उनमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। या BPCL to help build tech to scale H2 output. So again, very interesting stuff. Top 4 IT companies log 40% drop in large client addition in financial year 23. जैसे मैंने कहा कि आपको उतना कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे मेन चीज़ मैंने क्या बताया कि डेलीगेशन एंड दूसरा क्या वर्ड है कमेंट सेक्शन में बताइए, वो है ऑटोमेशन। ठीक है, सो IT कंपनी विल थ्राइव, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं दे विल बी थ्राइविंग, बाकी दे विल बी ये सारे चलते ही रहेंगे, नॉट अ बिग डील एट ऑल। एटमबर्ग जो फ़ैन बनाता है BLDC फ़ैन, सो उसने जो है $86 मिलियन का फंडिंग उठाया है। एटमबर्ग का बात ये हो जाता है कि एटमबर्ग उन्होंने BLDC मार्केट को इंट्रोड्यूस करा है, बट बाकी जो है क्रॉम्पटन या जो भी हैवेल्स है वो सारे जो है इस मार्केट में घुस चुके हैं, और ये टिपिकली आपका चाइना से बन के आता है या इंडिया में मतलब थर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ही होता है, तो उसमें एज सच प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फैन सीरीज ये एंड स्मार्ट लॉक्स, सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक आइटम्स, सो they can grow but and most probably their objective is to be acquired by a bigger company. It can be Havells, जैसे Havells ने लॉयड को परचेज़ किया था। लॉयड क्या कर रहा था, लॉयड आपका AC बनाता था, AC और वाइट कंज्यूमर गुड्स, मोस्ट probably AC के बारे में ही मुझे पता था कि लॉयड जो बना रहा था, फिर Havells ने उसको परचेज़ कर लिया। सो दे माइट बी थिंकिंग कि भाई हम आइदर आपका ओरिएंट फैंस हो गया, ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल से आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिनोलेक्स, अगर इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिकल आइटम सेगमेंट में अगर आना चाहता है तो दे माइट लुक इनटू परचेजिंग दिस कंपनी। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यूज्ड कार स्टार्टअप टेक यू टर्न एज सेल्स रिमेन स्लगिश। सो यहाँ पे ऐसा नहीं कि यूज्ड कार का जो सेल है वो कम हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हो रहा है, बट जो लोकल वेंडर्स हैं, लोकल जो दुकान है, मल्टी कार स्टोर वो जिसको हम बोलते हैं, मल्टी कार स्टोर, उसका जो है डिमांड बढ़ रहा है। एंड यहाँ पे ये जो कंपनीज है वो क्या कर रही है, प्राइमरली दे आर डूइंग मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन। यहाँ पे अगर इस सेगमेंट में जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इस सेगमेंट में अगर आपको जीतना है, सो यू हैव टू प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विस। एंड टू एंड सर्विस हो गया कि आप जो है गाड़ी परचेज भी करेंगे, सर्विस भी करेंगे, जैसे होंडा करता है, होंडा गाड़ी बनाता है, बेचता है, सर्विस भी करता है, और सर्विसिंग में वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। इन सारी कंपनीज़ को मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर सकते, बट ये सर्विस कर सकते हैं। सर्विस भी खुद का करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैंने थर्ड पार्टी किसी को दे दिया। थर्ड पार्टी हमेशा आपका बर्बाद करेगा। अर्बन क्लैप में जैसा होता है ना कि आपके पास आता है अर्बन क्लैप से, फिर बोलता है कि सर वो कैंसिल कर दीजिए, मेरे से आप प्राइवेट में करा लीजिए। ऐसा नहीं करना, यू हैव टू ओन द चेन। फिर अब बोलोगे सर गो मैकेनिक वाला सीन हो जाएगा, नहीं, गो मैकेनिक उन्होंने घपलाबाजी किया मुझे तो पता नहीं, बट इट वाज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, इट वाज रियली वर्किंग रियली नाइस। लोगों की गाड़ी हैं, रिपेयर में, डेंट रिपेयर में, मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई चेन ऑफ गराज नहीं है जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसलिए आप देखोगे सुपर कार, अगर कोई गराज अच्छा गराज है, लोग उसके वहाँ पे लाइन लगा के रखते हैं कि भाई मेरा गाड़ी ठीक कर दो। मेरा ब्रो मोटिव जो है, इट्स अ गराज ही तो है ना ब्रो मोटिव, बट ब्रो मोटिव में ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं गाड़ी देने के लिए, क्यों, उन्होंने एक ब्रांड बना लिया। उसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, आपको खुद का बनाना पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के पास ऐसा नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, पर वो विश्वास आपको जीतना पड़ेगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और इस तरीके के लॉन्ग वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? आज का वीडियो कितना है, 19 मिनट का है, चलिए कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा। सो इस तरीके के वीडियोस कैसे लगते हैं आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।